फ्रेंड्स, अनुच्छेद संख्या 5 के बारे में। अनुच्छेद संख्या अगर 5 की बात करें तो यह कहता है कि संविधान की जो तारीख थी 26 जनवरी 1950, अर्थात कि जो संविधान की तारीख थी 26 जनवरी 1950, उससे पहले अगर कोई व्यक्ति देश का नागरिक था, अगर देश में उनका जन्म लिया था या भारत राज्य का हिस्सा था, तो उसे क्या होगा, उसे देश की नागरिक स्वयं पर स्वयं प्राप्त हो जाएगी। उसे नागरिकता लेने की बाहर से आवश्यकता नहीं पड़ेगी जिनका जन्म 26 जनवरी 1950 से पहले हुआ था। क्लियर है फ्रेंड्स। दूसरी बात कही जाती है कि वह व्यक्ति जो भारत में जन्म लिया हो, मतलब क्या, स्वतंत्रता के बाद आपका जब भारत और पाकिस्तान की आपकी क्या हो गई, बंटवारा हो गई, उनके पास अगर कोई व्यक्ति इंडिया में जन्म लिया हो तो ऑब्वियसली सी बात है कि भारत की नागरिकता उसे प्राप्त होगी। भारत के अंदर जो भी नागरिक अधिकार के अंदर आते हैं, सभी अधिकारों को उन्हें ट्रिब्यूट किया जाएगा। फ्रेंड्स, और अगर बात करें स्पेशल, तो या तो फिर जो बच्चा जन्म लेता है, बच्चा बाहर भी जन्म ले, लेकिन अगर उसके माता पिता भारत के नागरिक हो तो उन्हें नागरिकता मिल जाएगी। जैसे अगर कोई बच्चा जन्म लिया मान लीजिए इंग्लैंड में, और वह जो लड़का के माता पिता है वह भारत का मूल निवासी है, और वह जो होते हैं उनके माता पिता अभी इंग्लैंड में रह रहे हैं, और बच्चे का जन्म हुआ इंग्लैंड में। इस कंडीशन में आपका तो कंफर्म हो गया कि इंडिया में जन्म नहीं लिया, तो उस कंडीशन में भी उनके माता पिता अगर इंडिया में हैं तो वह आपका, अगर इंडिया के हैं, अगर उन्हें इंडिया का नागरिकता प्राप्त है, तो बच्चा कहीं भी जन्म ले फिर भी उसे नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन एक कंडीशन और भी उसके साथ ये कंडीशन है कि वह फिर आपका क्या हो जाए, 5 वर्ष तक ही रहे, उसके बाद क्या हो, उससे ज्यादा दिन, अर्थात कि 7 वर्ष से ज्यादा अगर वो विदेश में उनके माता पिता भी रहते हैं तो उस कंडीशन में भी उनकी नागरिकता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। अर्थात फ्रेंड्स, अनुच्छेद 5 हमें 3 बातों को बताता है कि जिनका जन्म 26 जनवरी 1950 से पहले हुआ हो, या फिर 26 जनवरी 1950 के बाद जिसने जन्म लिया हो भारत में, या तीसरी बात, कोई व्यक्ति हो जिनका जन्म कहीं भी हुआ हो लेकिन उनके माता पिता इस देश के नागरिक हो, तो उसे नागरिकता प्राप्त होगी। आशा फ्रेंड्स, यह अनुच्छेद संख्या 5 सबको क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर है तो एक बार थम्स अप कर दीजिए, मुझे समझ में आ जाएगा कि आप लोगों को पॉइंट क्लियर हो गया। अगर बात करें फ्रेंड्स नेक्स्ट अनुच्छेद की, यानी कि अगले अनुच्छेद की, अर्थात क्या कि अनुच्छेद संख्या 6 के बारे में अगर बात करें फ्रेंड्स, तो अनुच्छेद संख्या क्या कहती है वो देखिए। यह कहती है कि पाक से, अर्थात पाकिस्तान से जो व्यक्ति संविधान प्रारंभ होने की तारीख तक अगर इंडिया आ गए, देश विभाजन हुआ, चले गए, लेकिन वह जिस समय आपका संविधान 1950 तक लगा और 1950 तक वह वापस आ गया, तब वह देश का नागरिक कहलाएगा। अर्थात क्या कि वह जब विभाजन हुआ, विभाजन के फलस्वरूप वह चला गया पाकिस्तान में, लेकिन संविधान लगने से पहले फिर वापस भी आ गया, तो भी वह देश का नागरिक कहलाएगा। दूसरा नंबर पॉइंट कहता है, यदि उसके माता पिता या दादा दादी कोई भी अगर इस देश का नागरिक था या नागरिक है और वह पाकिस्तान चला भी गया और अधिक दिनों के बाद वह फिर वापस भी आया, तो उस कंडीशन में भी उसे भारत की नागरिकता दी जाएगी। फ्रेंड्स, अगर और तीसरे पॉइंट की अगर बात करें अनुच्छेद संख्या 6 की, तो तीसरी पॉइंट कहता है कि 19 जुलाई 1948 से पहले वो भारत से में चला आया। अर्थात क्या 19 जुलाई 1948 से पहले वो भारत में चला आया। अर्थात कि ये तो आपका जिस समय देश का बंटवारा हुआ उस कंडीशन में अगर चला भी गया तो 1948 से पहले उसे रिटर्न हो जाना। अगर देश की नागरिकता चाहिए तो, स्पेशली भारत की नागरिकता चाहिए तो,
अर्थात पाकिस्तान से भारत के आवागमन के लिए जो स्पेशल अनुच्छेद की चर्चा होती है वह अनुच्छेद संख्या 6 होती है। एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन होता है कि बताओ कि पाकिस्तान से आने जाने से लेकर जो नागरिकता का अधिनियम है वह आपका किस अनुच्छेद में वर्णन करता है। आपका आंसर होगा अनुच्छेद संख्या 6 में। हालांकि फ्रेंड्स ये सभी पॉइंट जब खत्म हो जाएंगे तो स्पेशली नागरिकता के लिए हम आपको एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का एक सेट देंगे आपको, जिसमें सभी पॉइंट्स को हम एक बार रिवाइज के फॉर्म में क्लियर भी करते जाएंगे। क्लियर है फ्रेंड्स, यानी कि आपका आजादी से पहले आपका क्या हो वह चला गया हो, आजादी हुआ और आजादी के साथ साथ चला गया आपका पाकिस्तान, और पाकिस्तान से फिर आपका संविधान लागू होने से पहले अगर इंडिया आ गया तो उसे नागरिकता मिलेगी। दूसरी नंबर पॉइंट कि अगर उनके माता पिता में से कोई अगर इंडिया में जन्म लिया हो तो उन्हें क्या होगा, उन्हें नागरिकता प्राप्त होगी। और तीसरी पॉइंट कहता है कि 19 जुलाई 1948 से पहले अगर इंडिया वापस लौट गया, कोई गया भी लेकिन 19 जुलाई 1948 से पहले वापस अपने स्वदेश अपनी इंडिया लौट गया तो उसे फिर से आपका नागरिकता प्राप्त होगी। क्लियर है फ्रेंड्स सब किसी को? अर्थात पाकिस्तान से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी तो वह आपका अनुच्छेद संख्या 6 के अंतर्गत आने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, अनुच्छेद संख्या 7 बिल्कुल सीधा सिंपल और सबसे आसान है। इसमें क्या कहता है कि भारत से पाकिस्तान का प्रव्रजन, अर्थात क्या कि भारत से पाकिस्तान का प्रव्रजन करने वाला व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद, अर्थात क्या हो कि इनमें से किसी भी व्यक्ति का अगर जन्म 1 मार्च 1947 से पहले हुआ तो उसके बाद वो देश की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। मतलब कि कोई भी व्यक्ति जो भी आपका जन्म उनका हो 1947 से पहले, अर्थात कि आपका देश की बंटवारा से पहले जिसने यहाँ पे जन्म लिया, जो यहाँ पे रहा, जिसका जन्म यहाँ पे हुआ, वह क्या हो सकते हैं कि वह व्यक्ति फ्रेंड्स जो 1947 के बाद जिनका जन्म हुआ, अर्थात कि विभाजन के बाद अर्थात 1 मार्च 1947 के बाद जिसका जन्म इंडिया में हुआ, ठीक है, और वह अगर पाकिस्तान में भी चला गया, ठीक है, पाकिस्तान का होते हुए भी, तो वह आपका यहाँ के आपके नागरिकता को प्राप्त करने का अधिकार रखता है। अर्थात क्या, भारत से पाकिस्तान का प्रव्रजन अर्थात कि वांशिक रूप में अर्थात वंश के आधार पर उसे नागरिकता दी जाएगी। अर्थात उनके माता पिता 1947 के बाद अगर इंडिया में जन्म लिए हैं तो कंफर्म सी बात है कि उनके बच्चे को भी यहाँ की नागरिकता जो है प्राप्त होगी, और स्पेशल उसका वर्णन अनुच्छेद संख्या 7 करती है। फ्रेंड्स अगर आगे की बात करें अनुच्छेद संख्या 8 की, तो अनुच्छेद की संख्या 8 क्या कहती है? अनुच्छेद संख्या 8 कहती है एक व्यक्ति जिनके माता पिता अविभाजित भारत में पैदा हुए लेकिन भारत के बाहर रह रहे हो, अगर कोई व्यक्ति हो उनके माता पिता क्या हो अविभाजित भारत में पैदा हो, मतलब जिस समय भारत और पाकिस्तान नहीं बटा था उस कंडीशन में यहाँ पे जन्म लिए हो और अभी रह क्या रहे हो भारत से बाहर, तो उन्हें भी क्या मिलेगी? उन्हें भी नागरिकता देश की मिलेगी। अर्थात कि बेटा अगर बाहर भी रह रहा हो, अगर बाप मताड़ी उनकी जन्म अगर इंडिया में हुई है विभाजन से पहले, अर्थात कि जिस समय विभाजित हुआ था भारत और पाकिस्तान, उनसे पहले अगर हुआ हो तो उस कंडीशन में हमारा क्या होगा, हमारे देश की नागरिकता कानून उसे नागरिकता जरूर देगी। उसके बाद दूसरा पॉइंट कहता है यदि उसने भारत के नागरिक के रूप में पंजीकरण, कूटनीतिक और आपका परिषदीय प्रतिनिधि के रूप में आवेदन किया, उसके लिए उसे आवेदन करना पड़ेगा कि हम बाहर रह रहे थे लेकिन अब हमें इंडिया का ही नागरिकता चाहिए क्योंकि मेरे माता पिता ही रहते हैं और मैं भी अब नागरिकता लेकर इंडिया में ही सेटल होना चाहता हूँ। इस प्रकार की उसे क्या करनी पड़ेगी? इस प्रकार की उसे अपनी अर्जी देनी पड़ेगी, तब उसे देश की नागरिकता उसे प्राप्त होगी। क्लियर है फ्रेंड्स? जिस बातों को लेकर अभी जो आपका CAA अर्थात कि आपका जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जो था, जिस पर बहुत ज़्यादा
झगड़ा लड़ाई हुआ था, आप लोगों ने देखा होगा, तो उसका भी रीजन यही था। उनका रीजन यही था कि पहले जो क्या होता था कि पहले जो विदेश से आते थे या पाकिस्तान से आते थे, तो उनके लिए क्या नियम था कि अगर इंडिया के अंदर अगर 7 साल तक वो रह रहे हैं तो उसे क्या किया जाएगा, नागरिकता दिया जाएगा। और सरकार ने सिर्फ उसी बात को कहा कि जो ज्यादा आपका पीड़ित है, जिनको ज्यादा समस्या है, वह अगर 5 साल से भी अगर रह रहा है इंडिया में, अगर किसी दूसरे देश से आकर आया हुआ है, स्पेशली बांग्लादेश और पाकिस्तान से आया हुआ है, तो उसे नागरिकता यहाँ की दी जाएगी। 7 साल का नियम है, उन्होंने क्या कर दिया था, उसे घटाकर उसे कर दिया था 5 साल। और इस 5 साल के लिए अर्थात कि 2 साल के लिए इतनी बड़ी लड़ाई और इतनी बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई। और दूसरी जो लड़ाई की पॉइंट थी एनआरसी फ्रेंड्स, अर्थात कि वो चाहती थी, इंडियन गवर्नमेंट ये चाहता था, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहता था कि ये प्रस्तुत करें, ये बताए कि आप इंडिया के आपके माता पिता या कोई पूर्वज आपके इंडिया में जन्म लिए हैं या आप जन्म लिए हैं कि नहीं। तो इस प्रकार के प्रमाण अगर आपसे लेना चाहता है तो गलत क्या है। अगर देश के नागरिक है तो कोई प्रूफ होगा कि आपने जन्म लिया, चाहे आपके पिताजी यहाँ पे जन्म लिए। अगर आपके पास कोई प्रूफ नहीं है कि आपने जन्म लिया या आपके माता पिता या किसी फैमिली ने यहाँ पे जन्म लिया, इसका कोई प्रूफ आपके पास नहीं है, तो उस समय तो आप सबके दायरे में तो आते हैं फ्रेंड्स। इसी बात को लेकर एनआरसी और आपका दूसरा पॉइंट सीएए, इसी को लेकर आपका इतना ज्यादा लड़ाई था। हालांकि ये पॉइंट समझने वाली थी, हर किसी के लिए, हर भारतीय के लिए जानने वाली चीज थी, और इसमें किसी भी तरह की समस्या की कोई संभावना हमें व्यक्तिगत रूप से नहीं लगती है। बाकी मैं राजनीति नहीं कर रहा हूँ, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मुझे इसमें पॉइंट में कोई गलत नहीं लगता है। तो फ्रेंड्स आते हैं अनुच्छेद पे। तो संविधान की अनुच्छेद संख्या 8, तो अनुच्छेद संख्या 8 में क्या बताता है कि एक व्यक्ति जिनके माता पिता अविभाजित भारत में पैदा हुए हो लेकिन भारत के बाहर रह रहे हो तो उसे भी नागरिकता मिलेगी। दूसरा नंबर बात, यदि उसने भारत के रूप में नागरिकता के लिए केस है, इसमें एक शर्त भी है कि अगर वह भारत की नागरिकता के लिए वह अपना क्या किया, अर्जी दायर किया हो कि अब हमें भारत की नागरिकता चाहिए, तब उसे भारत की नागरिकता मिलेगी। ये कहता है हमारा अनुच्छेद संख्या 8। फ्रेंड्स अगर आगे बात करें अनुच्छेद संख्या 9 की, तो अनुच्छेद संख्या 9 क्या कहता है, यदि कोई स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता का त्याग कर दे तो उससे इंडिया की नागरिकता प्राप्त हो सकती है। अर्थात क्या है कि वह चाहे कि किसी और देश का भी नागरिक बना रहे और इंडिया का भी बना रहे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। वह स्वेच्छा से अगर किसी दूसरे देश में रहता है, उसकी नागरिकता त्याग दे दिया और आपके इंडिया में आके 7 वर्षों से लगातार रह रहा है, तो उस कंडीशन में वह अपनी अर्जी जो है गवर्नमेंट को दे सकती है कि अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ की नागरिकता लेनी है, हम यहाँ के नागरिक बनना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में देश की नागरिकता उसे दी जाएगी। यह हमारा कहता है अनुच्छेद संख्या 9। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका 10वां अनुच्छेद अर्थात कि अनुच्छेद संख्या 10 क्या कहता है, यह कहता है कि यदि संसद इसके पक्ष में संतुष्टि दे, अर्थात क्या वो कह रहा है कि अगर किसी में कहीं पे बोला है कि हम इंग्लैंड में रहते थे और वहां पर क्या कर दिया हमने, जो क्या कहते हैं नागरिकता था उसे हमने त्याग दिया, अब हम चाहते हैं कि इंडिया का नागरिक बन जाए, हम यहाँ पे 7 वर्ष से रह भी रहे, तो इस बात की पुष्टि कौन करेगा, संसद करेगा कि वास्तव में उसने नागरिकता से वहां त्याग दिया था कि नहीं, इंडिया में 7 वर्षों से रह रहा है कि नहीं, वह इंडिया में नागरिक बनने लायक है कि नहीं, वह किसी विदेशी के साथ संपर्क में तो नहीं है जिनके वजह से आने वाले समय में देश को हानि हो। इस तरह की सभी समस्याओं का विश्लेषण संसद करेगा, और जब संसद इस बात की फुलफिल करेगा कि वह व्यक्ति जो है इंडिया की नागरिक बनने लायक है, उस कंडीशन में उसे नागरिकता मिलेगी। यह कहता है अनुच्छेद संख्या 10। अर्थात संसद के अधिकार को बताता है कि संसद का यह अधिकार है कि किसी के आपका जो नागरिकता होगी उसे प्राप्त करने के लिए या फिर उसे क्या करने के लिए, उसे नागरिक बनने से बाहर करने के लिए अगर कोई बात होगी, अर्थात कि नागरिकता प्राप्त करने की कोई प्रावधान होगा, तो वह अधिकार किसके पास है,
संसद के पास है। अर्थात संसद के पास ये पावर है कि वो चाहे तो आपकी नागरिकता को बने रहने दे सकता है या फिर आसानी से आपकी नागरिकता प्राप्त करने में आपकी मदद करेगा। आप अनुच्छेद 9 में कहीं पे त्याग दे के आ सकते हैं, लेकिन अनुच्छेद 10 कहता है कि नहीं, आने के बाद भी अगर संसद इस बात की कंफर्मेशन नहीं करेगा, फुलफिल नहीं करेगा, तब तक आपको नागरिकता नहीं प्राप्त होने वाली है। अगर अगले पॉइंट की बात करें फ्रेंड्स, तो अनुच्छेद संख्या 11 है। अनुच्छेद 11 क्या कहते हैं मैडम? अनुच्छेद 11 कहता है नागरिकता से संबंधित कोई भी अगर उपबंध हो तो उसमें नागरिकता की समाप्ति या नागरिकता प्राप्त करना, नागरिकता या तो समाप्त करना या प्राप्त करना, दोनों कंडीशन में अगर कुछ भी छेड़छाड़ करना हो या परिवर्तन करना हो तो ये अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि नागरिकता प्राप्त करने या फिर उसे हमारे देश से बाहर निकालने का अधिकार किसके पास होता है? तो वो फ्रेंड्स सिर्फ और सिर्फ संसद के पास होता है। इस क्वेश्चन को दिमाग में गांठ बांध के रख लीजिएगा, यह बहुत बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ चुका है, इसलिए इस क्वेश्चन को जरूर ध्यान रखिएगा। यह अधिकार संसद के पास है और यह डिनोट करता है अनुच्छेद संख्या 11 को। अर्थात अनुच्छेद संख्या 11 कहता है कि संसद के पास यह अधिकार है कि जब चाहे वो क्या कर सकता है, किसी भी व्यक्ति की जो नागरिकता है उसे समाप्त कर सकता है या फिर उसकी नागरिकता को अर्जित करने में उसकी मदद कर सकता है। लेकिन संसद के पीछे भी शर्त है कि वह उसे एक वैलिड कारण के द्वारा ही उसे रद्द कर सकता है। अब कोई कहे कि भाई पर्सनली किसी व्यक्ति से दुश्मनी है और कहे कि भाई चलो तुम्हारा मैंने नागरिकता निरस्त कर दिया, अब नागरिक नहीं रहोगे देश की, तो ऐसा नहीं होगा। उसके लिए कोई वैलिड कारण जो संवैधानिक फॉर्म में आपका गलत हो। संवैधानिक फॉर्म में गलत का मतलब क्या? या तो वह संविधान का अवहेलना करना किया हो या फिर इंडिया से किसी देश का युद्ध चल रहा हो और उस युद्ध के समय वह इंडिया की हेल्प ना करके किसी दूसरे कंट्री की हेल्प कर रहा हो। इस तरह से कुछ प्रावधान है जिन्हें आपका डिनोट कराना पड़ेगा संसद को, इस बात को दिखाना पड़ेगा कि यह गलत कार्य में शामिल था, तब जाकर उनकी जो नागरिकता है वो समाप्त होगी। लेकिन इन पॉइंट को दिखाकर इनकी सदस्यता नागरिकता आपका हटाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ किसके पास है? संसद के पास है। अर्थात समझ सकते हैं कि संसद आपको नागरिकता दे भी सकती है या फिर नागरिकता आपका ले भी सकती है, और इसका वर्णन अनुच्छेद संख्या 11 में वर्णन किया गया है। क्लियर फ्रेंड्स किसी को?